जाति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् धनात् धर्मं ततः सुखम्। पूरी दुनिया सुख के पीछे दौड़ती है। सुख ढूंढना भी चाहिए, लेकिन हम सुख ढूंढते हैं किधर ढूंढते हैं? हम वस्तु मिलेगी तो मुझे सुख मिलेगा, धन मिलेगा तो सुख मिलेगा, या तो कुछ व्यक्ति मिलेगा तो सुख मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। और हम वस्तु, व्यक्ति या तो धन प्राप्त करने के पीछे पूरा आयुष्य बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सुख कैसे मिलेगा, ये इस श्लोक में बताया है। धर्म से सुख मिलेगा। धर्म कैसे प्राप्त होगा? पात्रता से धन और धन से पात्रता और धन इकट्ठा है तो धर्म हम अच्छी तरह से उसका पालन कर सकेंगे। और ये पात्रता कैसे होगी? पात्रता के लिए पोलाइटनेस चाहिए, नम्रता चाहिए, या तो उसको विनय भी बोल सकते हैं। जैसा विशेष प्रकार से हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाने वाला, अच्छाई की तरफ ले जाने वाला, इसको विनय बोलेंगे। और ये विनय प्राप्त होता है विद्या से, और विद्या प्राप्त होती है अभ्यास से। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तो बैठे बैठे आराम कर रहा हूं, सुख प्राप्त कर रहा हूं, इतना कुछ करने की, कष्ट करने की, मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? जो आराम करने वाला, आलस्य से जीवन गुजारने वाला ऐसा ही सोचेगा। जो गटार में रहने वाला जीव जंतु है या तो गोबर में रहने वाला कीड़ा है, उसको ऐसा लगता है अरे बाप रे, इधर बहुत सुख है, बहुत सुख है। गटार में रहने वाला जो कीड़ा है उसको भी ऐसा लगता है अरे बाप रे, इधर तो तैरने को मिलता है, ऐसा बहुत ही आनंद मिलता है, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है। तो ये जैसा हास्यास्पद है, वो अपना केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, लेकिन अंतिमता उसका परिणाम यत्तदग्रे विश्वमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। गीता कहती है पहले तो सुबह उठना, विद्यार्थी अवस्था में सुबह उठना तो पहले विष जैसा लगता है, अरे बाप रे ये कहां झंझट आ गया, सुबह सुबह उठना, इतना जल्दी उठना। लेकिन वो विष जैसा लगने वाला भी हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जाता है। आलस्य को छोड़कर जब हम अभ्यास करते तो अभ्यास से जो अमृत मिलता है वह अमृत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अमृतस्य वै पुत्रा, विवेकानंद कहते हैं कि हम अमृत के पुत्र है। अमृत यानी जो कभी मरता नहीं। कौन मरना चाहता है? सभी को अमृत जैसा बनना है, अमर बनना है। और इसलिए तो लगता है हम मरेंगे नहीं, ऐसा तो लगता है ना। किसी को नहीं लगता है कि हम मरेंगे, लेकिन मरते तो बाकी के सब अभी तक जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने भी जन्म लिया वो मरते जा रहे। तो ये देखकर हमें भी लगता है कि हम भी मरेंगे, और मरना ये सत्य। अभी तक कोई भी जिंदा नहीं रहा। कोई कोई बोलते हैं चिरंजीव हो गए कोई लोग। चिर यानी दीर्घ काल तक वो जिंदा रहे। अश्वत्थामा बलिर्व्यास ऐसा बोलते हैं। हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। वो चिरंजीव हो गए, इसका मतलब उनका शरीर अभी तक टिका है ऐसा नहीं है। शरीर लंबे समय तक टिका सकते हैं, ये योग के अभ्यास से हम कर सकते हैं। लेकिन शरीर मिट्टी का बना हुआ है। अवतार भी आ गए, इधर रामकृष्ण हो गए तो वो भी मर गए शरीर छोड़कर। शरीर छोड़ना यानी मरना। लेकिन हम अपनी अंदर जो शक्ति है वो मरती नहीं है। जैसे कपड़े बदलते वैसे वो शक्ति
एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती, वो कपड़े बदलती है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ऐसा वस्त्र बदलने जैसा ये मृत्यु है। लेकिन ये केवल बोलना तो बोलने में रह जाता है, हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए तो हम डरते। मृत्यु से सभी डरते हैं, और मृत्यु से न डरने वाला पहले उपनिषद काल में नचिकेता हुआ। आज भी सैनिक लड़ते तो मृत्यु को हाथ में लेकर लड़ते। भगत सिंह लड़े तो मृत्यु को हाथ में लेकर लड़े। बहुत सारे जो महापुरुष हो गए, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, या तो स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद हो, या तो अलग अलग जो ऋषि महर्षि हो गए, राजर्षि हो गए, उन्होंने अपने हाथ में मृत्यु लिया और चल पड़े। जिधर भी आएगी उधर सामना करने के लिए तैयार। और जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु हाथ में लेकर चले, वो मृत्यु को जीते। उन्होंने मृत्यु को जीते, मृत्युंजय बन गए, वही अमर बन गए, वही सच्चे अर्थ में अभी तक जी रहे। इसलिए तो हम उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। मुझे 100 नचिकेता दीजिए, मैं पूरे दुनिया को बदल दूंगा। और दुनिया को बदलने की ताकत नचिकेता में होती है। नचिकेता जो मृत्यु से नहीं डरता, यम के पास स्वयं जाता है। ऐसी नचिकेता वृत्ति हमारे में खड़ी होनी चाहिए, और यह शिक्षण का हेतु है। यानी हमें अगर हमारे जीवन में कृतकृत्यता पानी है, सुख पाना है, आत्यंतिक सुख पाना है, तो विद्या ग्रहण करना ही आवश्यक है। और विद्या ग्रहण करने के लिए बचपन सबसे बढ़िया होता है। अभी विद्या प्राप्त करना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। हमारा मन, हमारी बुद्धि सहज जिज्ञासा से चलती है। ये क्या है, कैसे है, ऐसे अलग अलग प्रश्नों के द्वारा हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्रश्न उठते हैं, ये क्यों है, वाई, ये कैसे है, हाउ, और ये क्या है, व्हाट, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछकर हम विद्या को जिज्ञासा से एक एक करके प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे अंदर ही है, ऐसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। हम भी इस विद्यार्थी अवस्था में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आजकल दुनिया में शिक्षण प्राप्त कर रहे, सभी लगभग कर रहे, लेकिन शिक्षण यानी क्या, केवल हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की या तो कपड़े की, गाड़ी बंगला की व्यवस्था हो गई तो हो गया शिक्षण। इतना संकुचित शिक्षण का अर्थ नहीं है। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, यानी शिक्षण यानी क्या है, हमारे अंदर छुपे हुए व्यक्त करना, छुपे हुए गुणों को व्यक्त करना। और स्वामी विवेकानंद का जीवन इसलिए बहुत ही अद्भुत है। स्वामी विवेकानंद ने बचपन से ही प्रश्न पूछना जारी रखा। वह प्रश्न पूछ पूछ के सामने वाले का दिमाग खराब कर देते। खराब यानी बुरे अर्थ में नहीं, उसको सोने नहीं देते थे। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा से विद्या को ग्रहण करते थे। और इसलिए उन्होंने जो भी गुरु किए, उन्होंने जो भी ज्ञान लिया, उस ज्ञानी को भी, गुरु को भी वो चेक करते थे। चेक करते थे मतलब खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं, उनको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना था, और वो प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। क्या आपने भगवान को देखा है, वो गुरु से प्रश्न पूछते। बहुत सारे
जो महाराज थे या तो साधु थे, सन्यासी थे, उनको प्रश्न पूछा, लेकिन उनको सही उत्तर नहीं मिला। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो स्वामी विवेकानंद को उत्तर मिला, हां मैंने देखा है, भगवान को देखा है, मैं उस शक्ति के साथ बात करता हूं, मैं बोलता हूं उसके साथ, भगवान के साथ मैं बात करता हूं, हर रोज मिलता हूं। तो ये जो विश्वास के साथ रामकृष्ण परमहंस बोलते तो विवेकानंद वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारे शिक्षकों के पास गए, गुरुओं के पास गए, लेकिन उनका मन उधर चिपका नहीं। रामकृष्ण को देखकर, रामकृष्ण परमहंस को देखकर उनका मन उधर चिपक गया। बहवा गुरवा लोके शिष्य वित्तापहारका क्वचित्तु तत्र दृश्यन्ते शिष्य चित्तापहारका। ये विद्यार्थी का चित्त का हरण करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते, दूसरों का वित्त कैसे हमारे जेब में आ जाए, दूसरों का धन कैसे हमारे जेब में आ जाए, ऐसा ही विचार करते हुए वो पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक कैसा होता है, शिक्षण क्या होता है, ये सब स्वामी विवेकानंद बताते हैं। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास रहकर उनकी सेवा की है। गुरु की सेवा की जाती है। ज्ञान प्राप्त करना तो साइड इफेक्ट बन जाता है, यानी बाह्य परिणाम उसका मिल जाता है, विद्या या तो शिक्षण हो जाता है। हमारा जीवन ऊंचा बने, उच्चतर बने, इसके लिए अलग अलग महापुरुषों ने कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद ने समर्थ आदमी बनना चाहिए, मैन मेकिंग एजुकेशन होना चाहिए, ये बात रखी। और चारित्र निर्माण, मन की मजबूती, बुद्धि की प्रगल्भता और स्वयं निर्भरता, ये मुख्य बातें बताकर शिक्षण क्या होना चाहिए बताया। स्वामी दयानंद को देख लो, दयानंद क्या बताते हैं? जीवन में पौरुष होना चाहिए, उसके साथ समता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ मानवता को भी खड़ा किया जाए। मानवता, समता और पौरुष, ये बातें अलग अलग प्रकार से बातों को हमारे जीवन में कैसे लाया जाए, वो अपने अंदर ही पड़ी है, उसको कैसे जागृत किया जाए। वैसे आगे जाकर के अभी के काल में महात्मा फुले हैं, उन्होंने शिक्षण का महत्व बताया और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व के बारे में बताया। वैसे महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने तो भाव, भाषा और जीवन, टैगोर जी ने बताया कि हमारे अंदर भाव होना चाहिए, हृदय में भाव होना चाहिए, वाणी में भाषा अच्छी होनी चाहिए और जीवन ऊंचा बनना चाहिए। और महात्मा गांधी बताते स्वावलंबी जीवन होना चाहिए और जीवन में तेज और ज्ञान प्रकट होना चाहिए। और उन्होंने नई तालीम खड़ी कर दी। वैसे राधा कृष्णन अभी हो गए, पहले हमारे उपराष्ट्रपति बन गए थे, उन्होंने भी जीवन में तत्वज्ञान जीना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये बड़ी बड़ी बातें केवल बोलने के लिए नहीं होती, हमारे जीवन में होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा और एक नया पायदान दे दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने हमारा जीवन कृतियुक्त शिक्षण के बारे में युक्त होना चाहिए, यानी कि कृतियुक्त शिक्षण हमारे जीवन में मिले हमें, ऐसा बताकर उन्होंने लास्ट आदमी तक ये मैन मेकिंग एजुकेशन जाना चाहिए, ये बात बताई। महर्षि धोंडो केशव कर्वे, ऐसे अलग अलग नाम जब हम सुनते हैं तो उन्होंने स्त्रियों को भी शिक्षण वैसा ही मिलना चाहिए जैसा पुरुषों को मिल रहा है। बीच वाले काल में नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने स्त्रियों को भी ऊंचा शिक्षण मिलना चाहिए, तेज भरा तेजस्वी जीवन उनका भी होना चाहिए, ये बात समाज में ले और तभी समाज खड़ा हो सकता है।
और जो भाऊराव पाटिल हो गए, भाऊराव पाटिल, उन्होंने तो पूरा जीवन वो ज्ञान के लिए शिक्षण की तपस्या में उन्होंने बिताया और सभी महाराष्ट्र को ज्ञान गंगा में नहलाया है। वैसे महर्षि अरविंद को देखो तो महर्षि अरविंद अपने अंदर की सुप्त शक्ति का जागरण करो, जो अंदर छिपी हुई शक्ति है उसको जगाओ, ऐसा उन्होंने कहा। और आचार्य विनोबाची तो वो सभी का कॉम्बिनेशन उनमें दिखाई देता है। वो बोलते हैं कि हमारे अंदर जो सत्य छिपा है, जो चैतन्य भरा हुआ है, जो आनंद है, उसको जागृत करना ही शिक्षण है। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो शक्तियां है, उसको जागृत करना चाहिए। ऐसे अलग अलग राजर्षि हो गए, शव महाराज हो गए, महर्षि शिंदे हो गए, और अभी अभी तो जो न पढ़े हुए भी गाडगे महाराज हो गए। गाडगे महाराज तो हाथ में झाड़ू लेकर निकल पड़े कि समाज में से, गांव गांव में से कचरा निकलना चाहिए, हमारे शरीर से कचरा निकलना चाहिए, हमारे मन से, बुद्धि से कचरा निकलने के बाद हम उन्नत जीवन जी सकते हैं। और ऐसी साधारण भाषा में उन्होंने बताया और सहजता से निसर्ग के सानिध्य में पहले यह शिक्षण होता था, गुरुकुल शिक्षण। यही शिक्षण पद्धति बहुत पुराने काल से, यानी पुरातन काल से हमारे भारत में रही, अभी भी चल रही है। जहां जहां चल रही है वो मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। इधर पाठशाला में भी हमारा जीवन उन्नत हो, सुखी हो, समाधानी हो, उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी चाहिए और ऊंचाई से ऊंचाई हम प्राप्त कर सके। हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन मजबूत हो, शुद्ध हो, हमारी बुद्धि ऊंचाई की तरफ बढ़े और वह प्रगल्भता प्राप्त करे और हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े रहे। ऐसे अलग अलग महापुरुषों ने कहा। उन महापुरुषों का चरित्र हम देख रहे हैं। अभी शिक्षण के बारे में, ये विद्या के बारे में जिन्होंने जो भी चरित्र हमें मार्गदर्शक है, उनकी जीवन हम देखने वाले हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है। विनय आद्याति पात्रता, विनय से प्राप्त पात्रता मिल जाती है और पात्र से धन, धर्म, ये सब प्राप्त हो जाता है और धर्म से हम सुखी बन जाते हैं। वैसा सुख तो ऐसा बैठे बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो सुख अलग है और ये सुख अमृत जैसा सुख है जो कोई खींच नहीं सकता है। सुखम आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये आत्यंतिक सुख हमें प्राप्त करना है, वो अंदर ही पड़ा है, उसको सिर्फ जान लेना, यही तो शिक्षण है। ऐसे शिक्षण शास्त्रियों का चरित्र स्वामी विवेकानंद के उधर से हम देखेंगे, कल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।